इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स का मतलब ये है कि हमारे पास इनिशियलाइज फाइल्स अवेलेबल हैं ओरेकल में, और डीबीएमएस जो है वो इन इनिशियलाइज फाइल्स को रीड करके उसको एग्जीक्यूट करता है और अवेलेबल होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और नॉर्मल यूज़र्स के लिए। हमने जो रिसेंटली डिस्कशन की है कि ये फाइल्स कौन सी होती हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर, और कौन से डायनामिक है, कौन से स्टैटिक पैरामीटर्स हैं। इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि इन फाइल्स में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन पैरामीटर्स को कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्वर्स पैरामीटर्स कौन से हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर टेक्स्ट पैरामीटर फाइल क्या होती है और उसमें क्या चीज़ें होती हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशंस होती हैं और कैसे इन्फॉर्मेशंस को रीड किया जाता है या इन्फॉर्मेशंस को चेंज किया जाता है। यूज़ ऑफ अल्टर कमांड, अल्टर सिस्टम कमांड क्या इफ़ेक्ट करती है, और स्टैटिक और डायनेमिक पैरामीटर्स कौन से हैं। Only one server parameter file is available. It is called SP file. SP फाइल हमारे पास एक फ़ाइल ऐसी होती है जो कि सिर्फ सर्वर पे होती है, और ये डायरेक्टली रीड नहीं होती, कमांड्स के थ्रू इसको हम रीड करते हैं, और इट रिजाइड्स ऑन द डेटाबेस होस्ट। द सर्वर पैरामीटर फाइल इज रिटन टू द राइट टू रीड बाय ओनली ओरेकल डेटाबेस। तो सिर्फ ये ओरेकल डेटाबेस के थ्रू हम रीड कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइल को ओपन नहीं करते हैं। बाइनरी में ये फाइल अवेलेबल होती है। द सर्वर पैरामीटर फाइल इज बाइनरी एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। Initialization parameters stored in the server parameter files are persistent. Any change made to the parameters while database instance is running can persist across instance database startup. तो database startup और शट डाउन और स्टार्टअप के टाइम पे जो हम इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं उन पैरामीटर्स को, फॉर एग्जांपल हमने कोई पैरामीटर चेंज किया तो हमें डेटाबेस शट डाउन स्टार्टअप करनी पड़ेगी ताकि उसको दोबारा उसको उसके रिफ्लेक्शन जो है वो अवेलेबल हो। टेक्स्ट पैरामीटर फाइल को हम कहते हैं पी फाइल, जो कि क्लाइंट एप्लीकेशन साइड पे अवेलेबल होती है। अगर मशीन सिंगल है तो डेफिनेटली ये भी फाइल वहीं पे होगी जहाँ पे सर्वर फाइल होगी। डेफिनेटली इसकी लोकेशन हम देखेंगे कहाँ पे अवेलेबल है, और इस फाइल को हम कैसे डायरेक्टली रीड करते हैं, जो कि डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एसपी फाइल या पी फाइल को आपस में एक दूसरे से क्रिएट किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल कंटेन्स ए सीरीज ऑफ की वैल्यू पेयर्स, और पर लाइन हर लाइन में एक एक वैल्यू जो है वो रखी हुई होती है। टेक्स्ट पैरामीटर फाइल्स की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि स्टार्टअप डेटाबेस, शटिंग डाउन डेटाबेस का मतलब है कि टेक्स्ट फाइल पैरामीटर फाइल रिजाइड्स ऑन द सेम होस्ट रहती है, और क्लाइंट एप्लीकेशन दैट कनेक्ट्स टू द डेटाबेस। टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स बाइनरी नहीं होती है, प्योर टेक्स्ट में होती है और डायरेक्टली रीडेबल होती है। Oracle database can read but not write to the text initialization parameter file. To change the parameter values, must manually alter the file with a text editor. Changes the initialization parameter values by alter system are only in the effect of current instance. You must manually update the text file, initialization files, and restart the instance again by doing these things. Let's suppose we have use of alter system command, and in this particular alter system command we can say that we will manage this one with the help of processes. So first of all we take this parameter processes, its size is 150. So we can run this command for sp file. So sp file is managed with the help of command. So we say alter system set processes 200, जबकि हमारे पास पहले जो प्रोसेसेस थे वो 150 थे, और इस बेसिस पे हम अगर करते हैं तो क्रिएट पी फाइल, और हम उसको एक पाथ देते हैं जो कि वो पाथ आपके सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि शुरू में जो ओरेकल होम है वो आपके पास ये ऑप्शन है जो ओरेकल होम की है, तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के बेसिस पे इसको हमने मैनेज करना है। दिस चेंज कैन बी सीन बाय ओपनिंग एसपी फाइल। तो एसपी फाइल को अगर हम ओपन किया जाए, जिसको हम कमांड कहते हैं शो पैरामीटर प्रोसेसेस, इसके थ्रू जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस या प्रोसेस वैल्यूज़ हमारे पास 150 से 200 तक हो चुकी है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रिक्वायर्स मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरामीटर फाइल्स, हम कौन सी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कौन सी को नहीं कर सकते। इसी तरीके से इंस्टेंस पैरामीटर्स स्टार्ट बिफोर दिस वन यस है, लेकिन ये हमारे पास नो है, और इस मॉडिफाइड फॉर्म है, और एक रेफरेंस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर एंट्री हमारे पास यस है, और इस फॉर्म में ये नो हो जाती है। तो इसको पर्टिकुलर केस को मैनेज करने के लिए हम कहते हैं कि इनके इफेक्टिव जो रिफ्लेक्टेड वैल्यूज़ हैं वो हम इस फॉर्म में मैनेज कर सकते हैं,
और इसकी बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो पैरामीटर्स हैं स्टैटिक या डायनेमिक, दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो किस किस करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अवेलेबल है या वो अवेलेबल नहीं है। लेट्स सपोज हमने ये चेक करना है कि SID ऑफ SP फाइल कौन सी है। जिस तरह हमने ये डिस्कशन किया कि पैरामीटर्स फाइल्स को हम कहाँ लोकेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें कमांड चलाते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सी फ़ाइल कहाँ पे लोकेट है। अगर फ़र्ज़ किया हम इस कमांड को रन करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये फ़ाइल किस डेटाबेस के साथ लिंक है, और डेटाबेस का नाम ORCL या SID का नाम ORCL है, और ये रीड राइट मोड में अवेलेबल है। इसी तरीके से हम ये देखना चाहते हैं कि SP फाइल कहाँ पे लोकेट हो रही है, और अगर ये SP फाइल यूज़ हो रही है तो क्या हमें वैल्यू के अंदर ये मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो हमने ये भी चीज़ देखनी है कि अगर हम इसको रन करते हैं तो इस वक्त हमें ये SP फाइल वैल्यू ब्लैंक नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि ओरेकल SP फाइल को यूज़ कर रहा है, ना कि P फाइल को यूज़ कर रहा है। तो इस कमांड को रन करने से हमें ये भी पता लगता है ओरेकल जो है इस वक्त SP फाइल को यूज़ कर रहा है। तो इसी तरीके से हम एक फ़ाइल बना सकते हैं और हम इसको मैनेज कर सकते हैं जिस तरीके से हमारे पास ये कमांड दी हुई है। अगर हम चाहें तो P फाइल बना सकते हैं। फ़ोल्डर में अगर हम जाके देखें इस फाइल को तो हमारे पास ये पर्टिकुलर फ़ोल्डर बनता है जिसके ओरेकल होम के अंदर डेटाबेस का फ़ोल्डर है। वहाँ पे हम इस फाइल को देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फ़ाइल रखी हुई है, इस फाइल को हम कहते हैं, हमारे पास SP फाइल ora.orcl, ओरा के नाम से ये फ़ाइल अवेलेबल है। और आपने ये भी याद रखना है कि जब तक आप एक्सटेंशंस को आप हाइड अनहाइड करेंगे यानी डिस्प्ले करेंगे तो तब आपको पता लगेगा कि हमारे पास कौन सी फ़ाइल किस एक्सटेंशन के साथ अवेलेबल है। तो ये DBA के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक्सटेंशन आपको देखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से हम डेटाबेस को शट डाउन कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद SP फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं और शो पैरामीटर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आप इन पाथ्स को अपने कंप्यूटर के हिसाब से चेंज करके, इसको चेंज करके अगर आप चलाएंगे तो आप ये पर्टिकुलर वैल्यू जो फॉर एग्जांपल 150 प्रोसेसर्स थे वो 200 प्रोसेसर्स में कैसे चेंज करते हैं, और फिर अल्टर सिस्टम सेट प्रोसेसेस करके आप SP फाइल को चेंज कर सकते हैं, और फिर दोबारा उस फाइल को जब आप देखेंगे तो वो प्रोसेसेस वैल्यू स्टार्टअप और शट डाउन के बाद चेंज हुई होंगी। So this is how you can perform this particular experiment.